नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे कक्षा 10 क्लास 10 का अध्याय नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम देखते हैं कुछ सूत्र की जरूरत पड़ेगा और उन सूत्रों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्षेत्रफल की बात कर लें, जिस भाग को छुआ जा सके। देखिए ये बोर्ड है ना, इतना पे हम छू सकते हैं पूरा एरिया को, तो हम क्या कहेंगे, हम क्षेत्रफल कहेंगे। और आयतन किसी पात्र में जितना अट सके, क्षेत्रफल हम उसे कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं। जैसे ये पेन है, इस पेन को हम जितना भाग को छू सकते हैं इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। और जब इसमें हम कोई चीज अटा दे, जैसे मान लीजिए कि इसका कैप है, ये कैप में अंदर इसमें जगह छेद है, तो इसमें हम पानी भरेंगे या कोई भी चीज भरने लगेंगे, जब इसमें अट जाएगा तो उसे हम आयतन कहेंगे। और जिस भाग को हम छू सकते हैं, जितना छू सकते हैं, उसे हम क्षेत्रफल कहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं घनाभ की। तो घनाभ क्या होता है? तो जैसे ये घनाभ, ये आकृति दिया हुआ है, ये घनाभ की आकृति होती है। ये हमारा लंबाई है, ये हमारा ऊंचाई है और ये हमारा चौड़ाई है। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज होते हैं। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं या पार्श्व पृष्ठ, वक्र पृष्ठ को ही पार्श्व पृष्ठ कहते हैं। जैसे किताब देखें, जैसे एक पुस्तक है तो ये घनाभाकार है, ये जो पुस्तक है ये घनाभाकार है। तो क्या है कि इसमें इसके कितने पृष्ठ हैं? देखिए तो एक पृष्ठ ये है, जस्ट इसके पीछे का पृष्ठ दो पृष्ठ हो गया, दो पृष्ठ, इधर साइड का एक पृष्ठ हो गया, ये वाला जो भाग जो दिखाई दे रहा है ये एक भाग, ये हो गया तीन पृष्ठ। फिर इधर वाला भाग जो है इस चार पृष्ठ हो गया, एक ऊपर का भाग हो गया पांच पृष्ठ हो गया और एक नीचे का छह पृष्ठ होते हैं। इसमें छह पृष्ठ के लिए अगर कोई मान लीजिए कि इस तरह से घनाभ रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा लंबाई का पोर्शन हो जाएगा, ये लंबाई का पोर्शन हो गया। ये वाला जो पार्ट है ये चौड़ाई का पोर्शन हो गया और ये जो है जितना किताब मोटा है वो ऊंचाई का पोर्शन हो गया। तो आप देखिए कि इस पृष्ठ का हमें पार्श्व पृष्ठ पूछता है, जब भी वक्र पृष्ठ पूछता है तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो पृष्ठ का क्षेत्रफल छोड़ दिया जाता है, एक ऊपर का पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक नीचे का पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे ये किताब इस प्रकार से है, तो एक पृष्ठ ऊपर का और एक पृष्ठ नीचे का, ये दोनों हमको छोड़ देना होगा। और ये दोनों छोड़ देंगे हम, एक पृष्ठ ये हो गया हमारा और एक पृष्ठ पीछे का हो गया, ये दोनों पृष्ठ छोड़ देंगे तो बाकी बचे पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 छोटी कोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि सभी पृष्ठ ले लेना है, छवों के छव पृष्ठ लेना है। तो देखिए 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई आएगा, तो लंबाई ये वाला पृष्ठ आ गया, ये लंबा है भी और चौड़ा भी है, तो ये वाला पृष्ठ आ गया, एक पीछे होगा इसलिए इसमें 2 लगा हुआ है। चौड़ाई गुने ऊंचाई, देखिए ये हमारा ऊंचाई है और ये वाला पार्ट चौड़ा है, तो इधर का पृष्ठ और इधर का पृष्ठ आ गया हमारा। और फिर है ऊंचाई गुना लंबाई, तो ये लंबा वाला पार्ट ये वाला है और ऊंचा वाला पार्ट ये है, तो जो ये जो किनारा जो बन रहा है, इस किनारे का और इस किनारे का जो क्षेत्रफल होगा उसको हम 2 गुने ऊंचाई गुने लंबाई से लिखते हैं। घनाभ का आयतन, जब दुनिया के किसी भी चीज का क्षेत्रफल और उसमें अगर ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो उसमें कितना अटेगा उसकी मात्रा निकल जाती है। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब आते हैं घन पे। घन और घनाभ में फर्क इतना है कि जब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो जाती है तो इसका नाम दे दिया जाता है घन। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर, तो इसको हम घन कहते हैं। ए हो गया घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन किसी भी चीज का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा उसमें जो ये ऊपर का जो पृष्ठ है और एक नीचे का जो पृष्ठ है, ये दोनों पृष्ठों को छोड़ देने से चारों तरफ के दीवारों का क्षेत्रफल, ये तो वर्गाकार होता है, ये भुजा ए, इसका भी ए, सब भुजा ए होता है, तो इसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग है तो भुजा स्क्वायर ए का स्क्वायर, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल ले लेंगे, चारों तरफ से ले लेंगे तो 4a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ का जब क्षेत्रफल होता है तो जो ऊपर और नीचे वाले जो छोड़े थे वक्र पृष्ठ में उसको भी जोड़ दिया जाता है। तो अगर हम जोड़ देंगे तो 4 तो पहले ही से था, एक पृष्ठ ऊपर और एक पृष्ठ नीचे, या हम कह सकते हैं कि घन और घनाभ में कुल 6 पृष्ठ होते हैं, तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुने a स्क्वायर। और घन का आयतन बराबर एक क्यूब, यानी कि क्षेत्रफल में अगर हम ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो वो आयतन निकल जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और इसकी ऊंचाई भी ए है, तो ए स्क्वायर गुने ए बराबर एक क्यूब, ये घन में आएगा।
बेलन के बारे में देखते हैं। ये हमारा बेलन का आकार का होता है, बेलन है इस प्रकार का होता है। इसमें ये ऊंचाई है यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई है और ये त्रिज्या r है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। देखिए ये जो नीचे जो परिधि जो बना हुआ है, इस परिधि को हम लोग कहते हैं 2 पाई r कहते हैं। और इस पे कितना ऊंचाई तक गया है तो इसको हम h से गुना कर देंगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलता है। दुनिया के किसी भी चीज के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके परिमिति में ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब फिर आगे है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ये वाला पार्ट है और ऊपर जो पार्ट छोड़े थे ढक्कन जो लगेगा दोनों तरफ, उस ढक्कन को अगर हम लगा देंगे तो उसे हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। इसे कॉपी देखें, जैसे मान लीजिए जाए कि इसको हम गोल कर देते हैं इस प्रकार से, तो ये गोल किए तो ये बेलनाकार स्थिति में आ गया हमारा बेलन का। तो यहां से यहां तक हम सब भाग को छू सकते हैं, इस भाग को हम छू सकते हैं तो इसको हम कहेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और जब इस भाग पर एक लगा दी जाएगा, जब यहाँ पर एक झक्कन लगा दी जाएगी तो झक्कन कैसा होगा, वृत्ताकार होगा इधर, और एक साइड इधर भी होगा वृत्ताकार झक्कन लगा दी जाएगी इस प्रकार से गोल। तो जब ये दोनों पृष्ठों को हम जोड़ देते हैं तब हमारा आ जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था हमारे पास 2 पाई r था, प्लस एक इधर का क्षेत्रफल और एक इधर का क्षेत्रफल। तो एक क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो दोनों तरफ का क्षेत्रफल कितना आएगा 2 पाई r स्क्वायर। और जब हम 2 पाई r इसमें से कॉमन लेंगे, 2 पाई RH होता है यहाँ पर वक्र क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है। जब 2 पाई r इसमें से हम कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा h और यहां से बचेगा 2 पाई r निकल जाए तो बचेगा r। देखिए 2 पाई r इंटू r प्लस h हो जाता है। और बेलन का आयतन वही होगा, क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल नीचे वृत्ताकार बना हुआ है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, और इस पे ऊंचाई से गुना कर देंगे, कितना ऊंचा तक हम पानी या तेल जो भी है भर सकते हैं उसे हम आयतन कहते हैं। जितना अट सके उसे आयतन, जितना हम छू सके उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। शंकु के बारे में देखते हैं, ये हमारा शंकु का आकार का है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। देखिए एल जो होता है ये तिरछी ऊंचाई है, ये ऊंचाई है लेकिन तिरछा है, और ये हमारा सीधा ऊंचाई है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो होगा ही होगा, और नीचे का एक वृत्त जुट जाएगा इसमें, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हम पाई आर एल तो होगा ही होगा, और नीचे का एक वृत्त का क्षेत्रफल जोड़िएगा तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा आर और यहां से बचेगा एल, तो पाई आर प्लस एल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। शंकु का आयतन, दुनिया के कोई भी चीज जिसको हम जा करके ऊपर चुटकी से पकड़ लेते हैं, जैसे देखिए ये शंकु हमारा यहाँ पर चुटकी से पकड़ा जाएगा, तो दुनिया के कोई भी ऐसी आकृति जिसे हम चुटकी से पकड़ लेते हैं उसके आयतन में 1/3 लगता है। तो 1/3, और जो वही फॉर्मूला जो था वृत्त बेलन का था पाई आर स्क्वायर, h जो होता है बेलन का जो आयतन होता है वही आयतन इसका भी होगा, लेकिन 1/3 होता है। तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि बेलन का और शंकु का जब आयतन जब देगा, त्रिज्या जब सेम रहेगा तो इसके आयतन का तिहाई होता है यहाँ। और यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज हमें पता है ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पर। तो जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो यहाँ पर ये कर्ण हो जाएगा, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और ये लंब आधार हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लेके आए हैं। ये गोला है, और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला चारों तरफ से गोल होता है, ना ही इसमें कोई वक्र पृष्ठ होता है और ना ही कोई संपूर्ण पृष्ठ होता है, दोनों सेम होता है। इसमें वक्र पृष्ठ ही संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और जो गोला का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये बात याद रखिएगा। अब आते हैं अर्धगोला, ये आधा गोला है, कटोरा की तरह काटा हुआ है इसमें। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें होगा, अब जब जैसे ही पूरा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर था, इसका आधा करेंगे, आधा भाग को हम छू सकते हैं, आधा भाग को यहाँ से। तो ये हमारा अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। 4 पाई आर स्क्वायर पूरे का था,
आधा का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही हम अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। इसका कारण क्या है कि ये गोला का जो अर्ध वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था ये तो होगा ही होगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, ये होगा प्लस ये जो ऊपर का जो देख रहे हैं पार्ट, यहाँ पे जो वृत्त लगा हुआ है, यानी कि कटोरा के ऊपर एक प्लेट रखा जा सकता है, ढक्कन लगाया सकते हैं, तो इस प्लेट का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या कि वृत्ताकार होता है। और 2 पाई आर स्क्वायर में जब पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का जो आयतन होगा पूरे गोले का आयतन का आधा होगा, तो 4/3 था, इसमें 2 से भाग करें तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। कुछ टर्म है जिसको हम लोग मैथ बनाते समय में यही लिखेंगे हम, जैसे CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। LSA इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये दोनों एक ही चीज होता है। इन दोनों आकृति, ये घन और घनाभ में LSA का प्रयोग किया जाता है, जबकि गोलाकार जो भी चीज है, जैसे ये हो गया बेलन हो गया, शंकु हो गया, ये हो गया, इसमें हमें अर्धगोला हो गया, इसमें हमें CSA का प्रयोग किया जाता है। और TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये सभी में लागू होगा, जितने फिगर हैं सब में लागू होगा। CSA और LSA दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्रश्नवाली 13.1 का प्रश्न संख्या 1 है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए दो घन है जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, तो लेकिन घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें पता है कि घन का आयतन होता है 1 क्यूब, तो 1 का क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। A बराबर अंडर रूट हो जाएगा 64, यहाँ पर 3 लग जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 3 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 3 गो में से 1 बाहर निकलता है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4। A का वैल्यू आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास एक ऐसा घन था जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर की थी। करें के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके एक ठोस प्राप्त किया जाता है। तो उसको हम लोग देखते हैं, जैसे ये वर्गाकार घन है, ये वर्गाकार घन है इस प्रकार से। दो घन है तो एक ये घन हुआ और एक घन इसी में और जोड़ देनी है हमें। ये एक और घन हम इसमें जोड़ दिए, तो जोड़ देने से अब क्या होगा कि जो घन है हमारा, ये भुजा पहले भी 4 था, ये भी 4 था और ये भी 4 था, तो अब ये जब जोड़ देंगे दोनों को तो ये 4 और ये कितना हो जाएगा 4, 8 हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसकी चौड़ाई 4 ही रहेगी और जो ऊंचाई है अभी भी 4 ही रहेगी। तो हमें क्या करने पे, दो घन को हम क्या किए आपस में सटाकर जोड़ दिए हैं, तो लिखेंगे कि दोनों घनों को जोड़ने से बनी घनाभ। जैसे दोनों घनों को जोड़ दिए तो घनाभ का आकृति ले लिया, दोनों घनों को जोड़ने से बनी घनाभ की विमाएं। इसकी विमाएं मतलब कि लंबाई चौड़ाई होगा, तो लंबाई को हम L से सूचित करेंगे। लंबाई इसकी 4 और 4 बढ़ जाएगी, तो यहां पर 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई अभी भी देखिए, चौड़ाई अभी भी उतना ही चौड़ा है जितना पहले था, तो अभी भी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ऊंचाई जो होगा, पहले भी जितना ऊंचा था अभी भी उतना ही ऊंचा रहेगा, तो ऊंचाई इसकी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर।
सिर्फ क्या हुआ है कि जैसे ही हम दो घनों को आपस में संलग्न के जोड़े हैं तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई केवल दोनों का लंबाई जुटा है, लंबाई बढ़ गया, ऊंचाई भी अभी भी उतना ही रहेगा और चौड़ाई अभी भी उतना ही रहेगा। हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल का वैल्यू जो है 8 गुना लेना होगा हमें 4 प्लस बी का वैल्यू है 4 गुना एच की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस एच का वैल्यू 4 और एल की वैल्यू जो है वो 8। 2 गुना 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौका 32। 2 32 32 64 और 64 में 16 जोड़ेंगे तो 80। 80 दूनी का 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरा पृष्ठ ले लेना है। और जब तक बोलेगा नहीं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए तब तक हम वक्र पृष्ठ पृष्ठीय बोला उस पूरे का पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। प्रश्न संख्या 2 है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। देखिए एक बर्तन है इस प्रकार का है, अर्धगोला के आकार का है, ये अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या r है। फिर आगे बोल रहे हैं कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन जो है इस प्रकार से एक बेलन इस पे टिका हुआ है। इसकी भी त्रिज्या r होगी, सेम होगी दोनों का, तो त्रिज्या सेम होना है। करे अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस पात्र की, इस बर्तन जो है इसकी कुल ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक कुल ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। और अर्धगोले का व्यास, तो हमसे बोला है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का व्यास बराबर है 14 सेंटीमीटर है। अगर इसका अर्धगोला का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 7 हो जाएगी। और ये भी अर्धगोला में ये भी r होता है, ये भी r होता है, ये भी r है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहां पे लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या व्यास की आधा, इसको भाग लगा देंगे, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। फिर जो हो जाएगा यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया है। अब हमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक बात कि बेलन की त्रिज्या बराबर होगा अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर इसलिए होगा, दोनों का सेम होगा क्योंकि इसी अर्धगोले पर बेलन है, जितनी इसकी त्रिज्या होगी उतना ही सेम इसकी भी त्रिज्या होगी। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालनी है हमें। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई पूरा यहां से लेकर के यहां तक पूरे पात्र की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, माइनस जो ये वाला जो पार्ट है हमारा यहां से लेकर के जो यहां तक पार्ट है वो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है। तो 7 घटा देंगे, 13 में से 7 जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हमें बोला गया है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, और वो भी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अंदर से छू सकते हैं कितना भाग को, तो यहां से हम छू सकते हैं, तो यहां तक छुएंगे, ये छुआएगा, जिसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहां से इसका अंदर का भाग छुआएगा इस प्रकार से, तो यहां से छुएंगे हम, तो इसको हम बोलेंगे
कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहां से हमें लिखना होगा कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हमें अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, तो अर्धगोला का CSA का मतलब होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये प्लस ऊपर जो बेलनाकार भाग है उसको अभी लिख देंगे हम कि बेलन का CSA। बेलन खोखलाकार है, खोखला है, यानी कि इसमें आर पार जगह है। तो यहां से अगर इस प्रकार से हम बर्तन बनाएंगे तो यहां से लेकर के ये पार्ट हम यहां तक छू सकते हैं, गोलाई में छू सकते हैं, और नीचे ये कटोरा का ये भाग छू सकते हैं। तो ये हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, और इसका भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको जोड़ देना है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। अब इसमें से क्या कॉमन है हमारे पास, तो 2 पाई r इसमें भी है, 2 पाई r इसमें भी है। अगर हम यहां से कॉमन लेते हैं तो यहां से एक r बच जाएगा, और 2 पाई r लेंगे तो यहां से h बच जाएगा। अब हमारे पास है कि 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू जो है वो है 7, r की वैल्यू 7, और h जो ये h है वो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है। तो बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है हमारे पास वो ऊंचाई 6 है, इसमें 6 जोड़ देंगे, तो यहां से हो जाएगा 2 × 22/7 × 7 × 7 × 6 13, 7 से 7 कट जाएगा। अब 22 दूनी के 44, 44 में 13 से गुना करानी है, तो 13 चौका 52 की 2 हासिल में 5, 13 चौका 52 में 5 जोड़ेंगे, 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह इस प्रश्न का उत्तर होगा।